अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 करे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था सेल्फ असेसमेंट का, वो वीडियो हमारी जो है वहाँ पे एंड हो गई थी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं दे सके थे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारे पास, ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, और फर्स्ट था उसका जो है हार्मोनिक मीन था और सेकंड उसका ज्योमेट्रिक मीन था, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या हमने लेना था, ठीक है। तो एंटी लॉग लगा के सॉल्यूशन लॉग एक्स लेना था एन, और डिवाइड में क्या था एन, ठीक है। तो लॉग एक्स एन हमारे पास क्या आया था, उसका ये जो था लॉग एक्स था एन, लॉग एक्स हमारे पास आया था 2.1207, ठीक है। तो हमने क्या लिया 2.1207 लेके डिवाइड में क्या लगाना है हमने एन, ठीक है। एन क्या है हमारा टोटल जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कि 8 हमारे पास एन आएगा, ठीक है। इन वैल्यू को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग लेना है, ठीक है। और एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास आपका जो है ना ज्योमेट्रिक मीन वो इसका आंसर आ जाएगा कि 1.8411 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो उसको चेक कर लेते हैं कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हमने ज्योमेट्रिक मीन तो फाइंड करना है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इस डेटा में से हमने अपना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, वेट ऑफ सरगम एंड नंबर ऑफ अर्नर हेड, ठीक है। ये उन्होंने हमें डेटा दिया, ठीक है। और इस डेटा में से हमें उन्होंने बोला है कि आपने अपना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अब अगर आपके पास इस तरह का डेटा आ गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के पास सिंपल जो है ना डेटा आता है, इस तरह का एक डेटा होता है, ठीक है। हमारे पास अभी दो तरह के डेटा दे दिए गए, ठीक है। एक हमें एक्स दिया गया और दूसरा हमें क्या दिया हुआ, एफ दिया हुआ। एक्स हमारे पास क्या होता है, हमारा जो है एक्स हम लगाते हैं, और दूसरा एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स आ गया, ठीक है। 1 बाय 1 हमने सारी वैल्यूज लगा ली जो हमें यहाँ पे दी थी ना, 50, 65, 75, 50, 65, 75, 85, 95 एंड 100 तक। मतलब कि हमें 1 2 3 4 5 6 एंड हमें फॉर एग्जाम्पल 6 दिया हुआ, ठीक है, मतलब 6 ही दिया हुआ है। और ये हमारे पास एफ़ आ गया, ठीक है। एफ़ क्या है 50 के मतलब के नीचे ही, मतलब कि 50 के आगे लगाना है 4, 65 के आगे लगाना है 6, 75 के आगे लगाना है 16, 18 के 80 के आगे लगाना है आपने 8, ठीक है। और 95 के आगे आपने लगाना है। तो यहाँ पे हमारी जो एक छोटी सी मिस्टेक होगी, हमें क्वेश्चन में 80 दिया हुआ था और हमने यहाँ पे जो है ना 85 लिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारा 80, और 95 के आगे हमने लगाना है 4 लगाना है, ठीक है। 95 के आगे हमने 7 लगाना है, सॉरी, और 100 के आगे हमने 4 को लगाना है, ठीक है। तो इस तरह 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को लगा लें। आपको जो है ना 1 2 3 4 5 6 ऊपर दी हुई हैं और 1 2 3 4 5 6 नीचे ही दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने क्या करना है जी, लॉग एक्स ले लेना, ठीक है। लॉग एक्स क्या है, मतलब 50 का लॉग ले लेना है, 65 का लॉग लेना है, 75 का लॉग लेंगे, ये आएगा 80 का लॉग लेंगे, ये आएगा 95 का लॉग लेंगे, और 100 का लॉग लेंगे। तो आपके पास आपका जो है ना 2 आ जाएगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि 100 का अगर हम लॉग लें तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने हमें एक्स तो हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ तक तो हम अपना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन नहीं कहा हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो है ना एफ़ दिया हुआ है, एफ़ की भी वैल्यूज, इन वैल्यूज़ को अब हमने इग्नोर तो नहीं करना है। तो जो एफ़ है हमारे पास, ठीक है, एफ़ लॉग एक्स अब हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये जो लॉग एक्स आया हुआ है, ठीक है, एफ़ को उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास लिखा हुआ है जैसे एफ़ लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स के से जो हमारे पास वैल्यू निकली है, ठीक है, वैल्यू आई है, उसको हमने एफ़ से मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास ये वाला एफ़ है, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले F4 है, तो F को हमने करना है log x से मल्टीप्लाई, 6 को करना है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। इस तरह हमने बारी बारी जो है ना करते जाना है। जैसे सबसे पहले 4 है, 4 को करना है हमने 1.6989 से, तो 1.6989, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 6.7956, ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब कि 1 बाय 1 आप करेंगे तो 6 को आपने 1.8129 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को भी करना है इस तरह, 4 को 2 से करना है, 4 टू द 8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे log x से करना है, ठीक है। आपने इस वाले log से, इस x सिंपल से नहीं करना है, log वाले x से करना है। जो log x से आपके पास जो आंसर आया, ठीक है, ये वाला इस आंसर से आपने जो है ना इन 4 को इनसे करते जाना है, ठीक है। जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। इसका टोटल करेंगे फॉर एग्जांपल, मतलब 2 प्लस ऐड करेंगे 6 को, 16 को ऐड करेंगे, 16 करेंगे, 16 में से फिर आप ऐड करेंगे 8 को, 8 में ऐड करेंगे 7 को, 7 में ऐड करेंगे 4 को, ठीक है। तो आपके पास 45 आ जाएगा। इसी तरह इधर जो है ना इन वैल्यूज़ को हमने ऐड नहीं करना,
क्योंकि अभी तक जो है ना हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसका, लेकिन हम लोग ज्योमेट्रिक मीन में इसको यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे हम करना है। जब हमारे पास 2 डेटा आ जाएंगे फिर हम ज्योमेट्रिक मीन में इस तरह का यूज़ करना है। तो इस सारे को जो है ना ऐड करना है, तो आपको 84.7433 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है जी सॉल्यूशन एफ log x आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास? एफ log x तो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आप देखें एंटी लॉग लिया, ठीक है। सॉल्यूशन एफ log x जो हमारे पास आया अभी जिसकी मैंने बात की, यहाँ पे वो वैल्यू लगानी है और नीचे लगाना है सॉल्यूशन एफ की वैल्यू को, ठीक है। मतलब कि अभी हमने जो है ना टोटल जो वैल्यूज़ होती थी एक्स की हमने वो नहीं यूज़ करनी, क्योंकि अभी हमें जो 2 डेटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हमने फिर अभी अपना सॉल्यूशन एफ है उसकी वैल्यू को लगाना है, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। ये हमने एफ में लगाना है, इसको हमने वैल्यू को टोटल को डिवाइड में लगाना है 45 को, ये हमने अपने ऊपर लेनी है वैल्यू, ठीक है। देखिए हमें जब सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है तो हमें एक ही डेटा दिया होता है, मतलब एक ही लाइन दिया होता है, ठीक है। एक ही उसका डेटा दिया होता है सारा, तो उसमें हमने एफ नहीं होता हमारे पास, ठीक है। ये भी नहीं होता, तो हम सिंपली एक्स को और इसको हम लगा के अपना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस डेटा में उन्होंने हमें जो है ना नंबर ऑफ हेड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब एफ भी दिया हुआ है, उन्होंने बोला है ये कि ये आपका एफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। तो फिर हमने प्रॉपर जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो इस तरह फिर हम जो है ना इसमें फ्रीक्वेंसी को लेते हैं अपनी, और दूसरे नंबर पे 84.7433 थी जो हमारे पास आया, ठीक है। एफ log x को उसको हम अपने ऊपर लेंगे और इसको जो है ना फ्रीक्वेंसी 45 आई है, इसको हम जो है डिवाइड में लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ले लिया, ठीक है। एंटी लॉग आपने लाजमी लगाना साथ, ठीक है। तो ये हमारी आ गई थी सॉल्यूशन एफ log x की वैल्यू थी, ये सॉल्यूशन एफ की वैल्यू थी, ठीक है। 45 जो टोटल आया था, ठीक है। बाकी एंटी लॉग लगा के मतलब इन दोनों को पहले आपने डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या है हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। 84.7433 कुछ इस तरह की वैल्यू है और डिवाइड में 45 है गया है, तो मेरे पास आ रहा है 1.883, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, आगे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मैं ले लिया 1.883 तक भी ले लें, आगे भी ले लें आप कुछ भी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। तो ये एंटी लॉग लेते हैं तो वो जो है आपका जो है ना लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। एंटी लॉग लेने के बाद जो आपके पास जी बाय देखें यहाँ पे हमने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ख़त्म हो गया, तो हमारे पास हमारा जी जो आ गया ज्योमेट्रिक मीन 76.42, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपको डेटा किस तरह का दिया जा रहा है, ठीक है। सिंपल आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, या आपको जो है ज्योमेट्रिक मीन के साथ साथ नंबर ऑफ हेड्स भी दिए हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह भी दी हुई है कि नहीं दी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ठीक है। फ्रॉम द गिवन डेटा, ठीक है, 5, 10, 17 कैलकुलेट HM हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो HM के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम हमेशा 1/x लेते हैं, ठीक है। HM के लिए हम हमेशा 1/x लेते हैं। अब सिंपल हमें HM बोला हुआ है, ठीक है, हार्मोनिक मीन बोला हुआ है, तो हमने क्या करना है 1/x ले लेना है, ठीक है। पहले जो हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 सोल्व किया था, उसमें हमने क्या बोला हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन भी बोला हुआ था और ये भी बोला था। उसके लिए फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए फिर हमने क्या किया था, अपना log x भी लिखा हुआ था साथ, ठीक है। सिंपल लेते हैं, हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है। एक्स ले लिया 1/, हार्मोनिक मीन के लिए 1/x ले लिया, ठीक है। सिंपल 1 को डिवाइड करना है 5 पे, ठीक है। जैसे कि 1 डिवाइड कर लेंगे हम 5 पे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। इसी तरह 1/1 हमने सब वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाना है। 10 को करेंगे 0.1, 17 को करेंगे 0.059, 24 को करेंगे 0.042 और 30 को करेंगे तो 0.033 आ जाएगा, जिसका टोटल आ जाएगा। और ये हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.059 प्लस करते जाएंगे इन वैल्यूज़ को, तो मेरे पास आ जाएगी 0.434 और आगे भी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो मैंने अभी साथ नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है सॉल्यूशन 1/x है, ठीक है। और अब सिंपल, अब देखें मुझे सिंपल एक डेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो सिंपल डेटा के लिए मैंने फिर नंबर लेनी है, ठीक है। जो हमारे नंबर होंगे n होगा, मतलब कि सॉरी n जो होगा, मतलब टोटल जो वैल्यू होंगी 1, 2, 3, 4, 5 वो मैंने लाजमी लेनी है। सिंपल अभी जो हमने क्वेश्चन ये सॉल्व किया इसमें हमें सिंपल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमें चेंज दिया हुआ था। तो ये सिंपल है, तो सिंपल जब आपको दिया होगा तो उसने आपने ज्योमेट्रिक मीन भी इसी तरीके से सॉल्व करनी है। बस आपने जो है ना log x करना है, ठीक है। बाकी आपने ज्योमेट्रिक मीन इसी तरीके से सॉल्व करना है और ये आपका जो होगा सॉल्यूशन 1/x होगा, फार्मूले में लगेगा और इधर से आपने n अपना उठा लेना है।
ठीक है। तो एच एम एन, अब हाँ हार्मोनिक मीन का जब हम जो फार्मूला लगाते हैं तो एन हमेशा हमारा ऊपर आता है, ठीक है। और समेशन 1/x, ठीक है। एन क्या हमारा 5 है और 0.434 है, ठीक है। हमारे पास हमारा जो है ना 1/x आया, ठीक है। तो बस इनको डिवाइड करना है और सिंपल आपके पास इसके बाद एंटी लॉग तो है नहीं जो आप लेंगे, तो सिंपल ये आपके पास इसका 11.52 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक मीन होता तो मैं इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करती, बस पीछे जहाँ पे मैंने 1/x किया है वहाँ पे मैं हमेशा जो है ना 1 बाय कह रही हूँ log x करूँगी, ठीक है। और फार्मूला इसका जो है ना मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप स्टूडेंट के आप लोगों को क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है, अच्छे से समझ आए हो, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। चैप्टर नंबर जो है 5 की आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो आप मुझे जो है ना कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो जो है आपको टाइम पर मिल सके।